जब बात रमज़ान के महीने की जाती है तो ये ख्याल आता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है। लेकिन जब इससे बढ़कर हम आगे देखते हैं तो एक अहम नाम हमारे सामने आता है। वो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बिजनेसमैन हैं। उनका नाम है आलोक वत्स। हमारे साथ मौजूद हैं। आप की टी शर्ट पर देख रहे होंगे कि ईद मुबारक का मैसेज आप दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आज ही आपकी तरफ से इफ्तार पार्टी भी दी जा रही है। हम ख़ास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद, जो 10 दिनों के बाद है। आप ये हर साल एक ये एहतमाम करते हैं, आयोजन करते हैं, इफ्तार पार्टी देते हैं। ये संदेश क्या होता है, क्या संदेश है? देखिए, मैं नोएडा में जब आया था तो बहुत अदना सा छोटा व्यक्ति था और मैंने अपने 7 लोगों को जोड़कर काम किया और आज उन्हीं की बदौलत मैं एक ऊंचे स्थान तक पहुंच पाया हूं। अभी जो मैंने महसूस किया कि समाज में अगर एक चीज़ की कमी है तो वो है आपसी मोहब्बत। और कोई भी धर्म या कोई भी रीति रिवाज हमें अगर सबसे पहला कोई संदेश देता है तो वो देता है आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का। तो कोई भी पर्व हो उस पे जो तलवारें खिंच जाती हैं, एक दूसरे के प्रति पत्थरबाजी होने लगती है, एक दूसरे के प्रति रोड़ेबाजी होने लगती है, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि समाज के वो ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग, जिनकी कुछ लोग सुनते हों, जिनको कुछ लोग मानते हों, उनको आगे बढ़कर ऐसे आयोजन पे एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं बीजेपी का प्रवक्ता भी हूँ, मैं बीजेपी के फेवर में आए दिन टेलीविज़न पर आप मुझे देखते होंगे, लेकिन मेरे कामगारों को इससे, मेरे साथ काम करने वालों से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिलों में मैंने जगह बना रखी है और हम आज भी इस तरीके का पैगाम, जहाँ हम आप जैसे इस मित्रों को बुलाते हैं तो एक ही चीज़ का पैगाम देना चाहते हैं कि जब हमारा अपना काम होता है, क्या किसी ने दर्जी से अपना कपड़ा सिलवाना बंद कर दिया? क्या किसी ने मोची से अपना जूता बनवाना बंद कर दिया? क्या किसी ने मीट वाले से लेना बंद कर दिया? जब आप सारी चीज़ें ले रहे हैं, चला रहे हैं अपना काम, तो पर्व त्योहार पर एक दूसरे के साथ क्यों आप लड़ने, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि गलत लोग उकसाते हैं, चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, वो उनको गलत राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। और खासकर जो अनपढ़ लोग हैं या जो पढ़े लिखे भी हैं, आपने देखा जो बॉम्बे, जो लाल किला पे ब्लास्ट हुआ तो सब पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, उनको दिमाग में जो जहर घोल दिया जाता है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से शुद्धिकरण के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, उसी तरीके से हिंदुस्तान में ऐसा ही हो बाबाओं और मौलानों का भी। और जितने नकली बाबा और मौलाना पकड़े जाएं उनके साथ भी वही व्यवहार हो जो SIR वालों के साथ होता है। इनको तो कोड़े से मारा जाए। आपको मैं बता दूं कि आलोक वत्स जी को आप मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर देखते होंगे, विभिन्न टीवी चैनलों पर बैठते हैं, डिबेट में बीजेपी का पक्ष आप रखते हैं, बीजेपी का मौक़िफ़ बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इंसानियत की तो खुलकर एक अच्छा और बेहतर इंसान बनकर दिखाते हैं। इसी सिलसिले में जब आप बात कर रहे हैं कि किसी भी धर्म के लोग हों जो समाज में नफ़रत पैदा कर रहे हों या समाज में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ये जब जो आयोजन आप कर रहे हैं इफ्तार पार्टी का, ये कितने सालों से ये आयोजन आपकी तरफ से किया जाता है? ये हमारा 27वां साल है इस आयोजन का। आइए नीरज जी, ये हमारा 27वां साल है। पहले छोटे स्तर पर किया करते थे, अब उसको थोड़ा बड़ा जैसे जैसे हम बड़े होते गए आयोजन भी बड़ा होता गया। तो अब मुझे लगता है कि ये आयोजन एक अच्छा खासा रूप ले चुका है। लेकिन हम आपस में भाईचारा, एकता और मोहब्बत फैलाने का काम इस आयोजन के थ्रू करते हैं। खान पान तो अपने घर में सब खा सकते हैं, लेकिन साथ बैठकर, साथ मिलकर, एक भाईचारे की, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखकर अगर कोई आयोजन किया जाए तो मैं समझता हूँ वो आयोजन कारगर साबित होता है। जब आपने बात की कि लोग नफ़रत फैलाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, धर्म जो है वो कोई भी धर्म हो वो नफ़रत की बात नहीं सिखाता है, लेकिन मौजूदा वक्त की बात की जाए, मौजूदा समय की बात कर ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसी चल रही हैं कि लोगों के बीच दूरियां पैदा हो रही हैं। किसी दिन इस पर तफसील से बात करेंगे। इसमें बहुत से लोग हैं
जो अपना मतलब साधने की कोशिश करते हैं, और खासकर सियासी लोग, वोट बैंक की राजनीति, ये सब हमें त्रसित करती है। आम आदमी हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, अगर मुझे किसी से नफरत है तो मैं कपड़ा क्यों सिलवाता हूँ उस दर्जी से जो मुस्लिम है? मैं क्यों मीट खरीदता हूँ उससे जो मुसलमान है? तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम धर्म नहीं देखते, लेकिन अन्य बातों में हम धर्म ढूंढने लगते हैं। और बलवा होता है उसी समय जब कोई धर्म का त्योहार का वक्त आता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ लोग, जिसको कहते हैं ना शुद्ध भाषा में पिन मारना, वो पिन मारते हैं और उनको उकसाते हैं, और उकसाकर इस तरीके का काम कराते हैं। आम मानस, आम जनता, आम हिंदू या मुस्लिम लड़ने के लिए तैयार कतई नहीं है। आपके बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, आपको उनसे मिलना है। कांग्रेस की प्रबल प्रवक्ता है जी, आखिर में लास्ट में आपसे कि क्या संदेश देना चाहेंगे मैं आप यही जो संदेश नफरत पैदा करने वाले लोग हैं? मैं उनको कहूंगा कि अब आप लोग शांत हो जाओ। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत हो गया ये हिंदू मुसलमान का खेल। अब हाँ ठीक है, जहाँ भी जो गलत है, चाहे हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, उसके साथ सख्ती बरतिए, लेकिन आम आदमी को त्रस्त मत कीजिए। हमको अपने माहौल में खुशी से, मोहब्बत से जीने दीजिए, यही हम आपसे गुजारिश करेंगे। तो आलोक वत्स जी के तरफ से जो दस्तरखान है वो सज चुका है, तमाम लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, रोज़ा इफ्तार पार्टी में आ रहे हैं। एक साफ बात आपने कही है और वो बड़ा संदेश और बड़ा पैगाम है कि जो लोग समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ समाज को खुद खड़ा होना चाहिए, और जो लोग समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना